अफगानिस्तान से जंगबंदी, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला न होने तक कायम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान, वाज़ेह कर दिया तालिबान को साफ बता दिया अफगान सरजमीन पर कलदम टीटीपी के ठिकाने कबूल नहीं। तुर्किया और कतर ने भी अफगान तालिबान पर वाज़ेह किया यही मसले की जड़ है। ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू, मुज़ाकरात के माहौल में तलखी नहीं थी, अफगानिस्तान के लिए हमेशा नेक ख्वाहिशात रहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। चीन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। सऊदी वजारत खारजा ने भी पाक अफगान सीज फायर को खुशाइंद करार दे दिया। रूस का भी दोनों ममालिक में जंगबंदी का खैर मकदम, इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर। पाक अफगान सरहद पर तोरखम और चमन बॉर्डर की बंदिश 10वें रोज में दाखिल। मामूल की आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुतासरा ताजरों की दुहाई, अफगानिस्तान वापस जाने वाले मुहाजिरीन के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला है, हुकाम का मौक़िफ़। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और वफाक आमने सामने। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गाड़ियां गैर मयारी और केपी पुलिस की तज़हीक करार दे दी। फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म। तलाल चौधरी ने गाड़ियां वापस करने का फैसला बचकाना करार दे दिया। नाबालिग सोच ने पुलिस अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की तनकीद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 18 अक्टूबर को बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले की थीं। ओहदा संभालते ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन। आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाले जाने का दावा। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने दबाव के बावजूद अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। अवाम का साथ न देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम का साथ देने वालों को इनाम मिलेगा। सुहेल आफरीदी का ओहदा संभालने के बाद पहले सरकारी इजलास से खिताब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबके मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। डेरा इस्माइल खान में फितनतुल ख्वारिज का गैस पाइपलाइन बिछाने वाली टीम पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 फितनतुल ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। वजीर आला बलोचिस्तान ने दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदामात उठाते रहेंगे। आमन दुश्मन सियासत से रोकना चाहते हैं। सरफराज भुगटी का असेंबली से खिताब। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई ने अमन व अमान से मुताल्लिक इन कैमरा ब्रीफिंग की रूलिंग दे दी। वजीर आजम ने पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों की तरक्की से मशरूत करार दे दी। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों में खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए इकदामात खुशाइंद हैं। शहबाज शरीफ का समेडा की तंजीम नौ से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब। घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई करने की हिदायत। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का बाकायदा आगाज। मरियम नवाज ने नुकसानात का 70% सर्वे मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। सैलाब मुतासरीन के लिए रोना धोना किया, ना हाथ फैलाए। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आला पंजाब का देपालपुर में तकरीब से खिताब। सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड भी तकसीम किए। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला दिया था। पंजाब में बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल। हर यूनियन कौंसिल के 13 अरकान होंगे। 9 कौंसलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। गवर्नर को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की ब्रीफिंग।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख ने फुल कोर्ट की तश्कील से मुताल्लिक दलाइल मुकम्मल कर लिए। आपकी ख्वाहिश है कि ये केस 24 जज सुने, ये नहीं बताया कि इस ख्वाहिश की तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए। आपकी ख्वाहिश तो ऐसी हुई कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अखवान का वकील अकरम शेख से मुकालमा। आप कहते हैं 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। क्या 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मफादात का टकराव नहीं होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाजे किया है कि मुशावरत और इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम लाई गई। कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर पाकिस्तान की अक़लीती बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है और हमें आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और दिफा के लिए अक़लियती बिरादरी की खिदमात को भी सराहा। पाकिस्तान अमन और हम-आहंगी की सरजमीन है, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ का अक़लियती बिरादरी से खिताब। हिंदू बिरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली का केक भी काटा। पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल आज़ादी की मिसाल। हिंदू बिरादरी का अपने त्यौहार दिवाली पर भरपूर जोश व खरोश। मंदिरों और घरों पर चिरागां, खुसूसी पकवानों का भी एहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में भी तकरीब का एहतमाम। कामरान टेसोरी ने केक काटा। पंजाब असेंबली के स्पीकर ने गुर्बत खित्ते को दरपेश बड़ा चैलेंज करार दे दिया। जंगे मसाइल का हल नहीं, अवाम को गुर्बत से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते में भारत की इजारादारी कभी कायम नहीं हो सकती। मलिक अहमद खान का कसूर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के वफ्द में सियासी और अस्करी क़यादत शामिल होगी। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से सियासी इत्तेहाद के क़याम और इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने केस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नोटिस जारी। NA-18 हरिपुर समेत 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अहम हिदायत। पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन, फौजी अफसरान और जवान पोस्टल बैलेट के अहल करार। फौजी एहलकारों की बीवियां और बच्चे भी पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल कर सकेंगे। कैदी, माजूर और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर सरकारी एहलकार भी सहूलत के लिए अहल होंगे। हरीपुर के हलका NA-18 से PTI रहनुमा उमर अयूब की अहलिया शहरनाज अयूब ने कागजात नामजदगी जमा कराए जो मंजूर हो गए। कुल 14 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। नून लीग ने बाबर नवाज को टिकट जारी कर दिया। नशिस्त उमर अयूब की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। 26 नवंबर एहतजाज केस पर अलीमा खान के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुध को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। जमानती के भी वारंट के साथ मचल के जब्त करने का शोकॉज नोटिस भी जारी। थाने सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में नामजद अलीमा खान वकील सफाई की यकीन दहानी के बावजूद आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। मुल्तान में कौमी क्रिकेटर सोहेब मकसूद के साथ मुबैना फ्रॉड। शोरूम से खरीदी गई 70 लाख रुपए मालियत की गाड़ी के कागजात जाली निकले। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार मजहबी जमात के 18 कारकुनों की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर की जिला कचहरी में जुए की ऐप की तशहीर के केस में सादुल रहमान उर्फ डकी भाई की पेशी। अदालत ने शरीक मुल्जमा
अरूब जतोई और सुभान को 3 नवंबर को तलब कर लिया। चाय के ढाबे पर नीली आंखों से मशहूर अरशद खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त मंजूर कर ली। किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करना उसके बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। अदालत के रिमार्क्स। कराची के इलाके कोरंगी चक्रागोट में वालिदैन ने नौमौलूद बच्ची को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्ची दम तोड़ गई। मुल्जिमान जेरे हिरासत। वालिदैन बेटी की पैदाइश पर खुश नहीं थे। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश। कराची में साउथ जोन पुलिस की सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहली कामयाब कार्रवाई। चेहरे को शनाख्त करने वाले कैमरे के जरिए मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में सीसीडी से मुकाबले में शाह गैंग का अहम रुकन और शूटर बड़ा पठान मारा गया। मुल्जिम कत्ल, भत्ताखोरी और डकैती के 24 से जायद मुकदमात में मतलूब था। शिकारपुर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। IBA टेस्ट पास असातिज़ा का कराची में एहतजाज। प्रेस क्लब से सिंध असेंबली जाने की कोशिश पर पुलिस का एक्शन। कई असातिज़ा गिरफ्तार। कराची के इलाके साइट एरिया में गोदाम में लगी आग पर 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के 2 बाउजर्स और 7 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। गोदाम में मौजूद फोम और बिजली की तारें जलकर खाकिस्तर हो गईं। वफाकी हुकूमत का कराची ग्रीन लाइन पर काम जल्द शुरू करने का ऐलान। सितंबर 2026 में मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। 31 अक्टूबर को कराची कैंट पर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन का इफ्तिताह होगा। बाजोड़ में दहशतगर्दों के हाथों नुकसान पहुंचने वाली 2 मसाजिद को फ्रंटियर कोर ने मरम्मत और तज़ीनो आराइश कर दी। मसाजिद को दहशतगर्दों के हमले में शदीद नुकसान पहुंचा था। मसाजिद की बहाली में शमसी तवानाई सोलर सिस्टम की तनसीब भी शामिल। चीनी की कीमतों पर काबू पाना हुकूमत के लिए नामुमकिन बन गया। लाहौर के आम बाजारों से चीनी गायब। ब्लैक में 200 रुपए से जायद में फरोख्त। फैसलाबाद में भी चीनी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। फी किलो कीमत 210 रुपए हो गई। पेशावर में भी चीनी के नर्ख की डबल सेंचुरी। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास। ज़ेली कमेटी का चीनी की कीमतों के मामले पर हेर फेर का इंकिशाफ। चीनी बरामद करने के फैसले में मुलव्विस अफराद की निशानदही और 5,40,000 मैट्रिक टन स्ट्रेटेजिक ज़खायर बरवक्त बरकरार रखने की सिफारिश। PIA की बैनुल-अक़वामी परवाजों में गैर मामूली तोसी। कौमी एयरलाइन का इत्तिहाद एयरवेज के साथ कोड शेयर मुआहदा। इतलाक मुसाफिर परवाजों के अलावा कार्गो सर्विसेज पर भी होगा। हुकूमत का सोने की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। पाबंदी हटाने के लिए समरी ECC को भेजी जाएगी। रमा साल मई में यह पाबंदी आयद की गई थी। भारत से आने वाली हवाएं लाहौर समेत पंजाब में आलूदगी फैलाने लगी। AQI शदीद मुतासिर। स्मोक गन्स का आलूदा हॉट स्पॉट्स पर ऑपरेशन और पानी का छिड़काव जारी। इसराइल की जानिब से आज भी गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी। देरुल बलाह में तोपखाने से गोलाबारी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो उसका निशान मिटा देंगे। इसराइल 2 मिनट में 2 बार कार्रवाइयां शुरू कर देगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। इसराइल लबनान पर बमबारी से बाज न आया। जनूबी लबनान के गांवों पर 3 फिजाई हमले। हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। गुज़िश्ता साल नवंबर में लबनान और इसराइल में जंगबंदी मुआहदा हुआ था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने अमरीकी सदर की बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी। ईरानी जोहरी सलाहियत खत्म करना अमरीकी ख्वाब करार। वाज़े कर दिया, ईरानी साइंसदानों को शहीद किया गया मगर इल्म खत्म नहीं किया जा सकता।
अमरीकी सदर का अगले साल के शुरू में चीन जाने का इंदिया। दोनों ममालिक को साथ चलना होगा। चीन को तैयारों और दीगर चीजों पर धमका सकते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की कप्तानी से फारिग, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान मुकर्रर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान और सिलेक्टर्स के दरमियान इख्तिलाफात बरतरफी का बाइस बनी, सराय का दावा। रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में खेल के इख्तिताम तक 259 रन बना लिए। 5 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद 87 रन के साथ टॉप स्कोरर। सऊद शकील 42 और सलमान आगा 10 रन के साथ नॉट आउट। आसिफ को बचपन से देखता आ रहा हूं, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का रावलपिंडी टेस्ट में डेब्यू करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर पर हल्के फुल्के अंदाज में चुटकुला। टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत की कॉल मजाक लगी। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना छठा और अहम मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान टीम को अगले दोनों मैचेस जीतना जरूरी। दीगर टीमों के मैचेस के नताइज पर भी इन्हिसार करना होगा। यूथ एशियन गेम्स में भारत ने कबड्डी इवेंट में पाकिस्तान को 26 के मुकाबले में 81 पॉइंट से हरा दिया। मैच के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा, दोनों टीमों ने हाथ मिलाए। पाकिस्तान के स्क्वॉश प्लेयर अशब इरफान ने करियर का पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। अशब ने फाइनल में इंग्लैंड के सैम टूट को बासानी 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान पैडल टीम ने एशिया पैडल कप के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान पैडल टीम ने चीन के बाद थाईलैंड को भी शिकस्त दी। सऊदी अरब का रियाज सीजन 2025 फेस्टिवल जारी। सऊदी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकारीब। कहीं दियो हैकल, रोबोट, मुजस्मा, आवेजा, कहीं खूबसूरत सजावट से सयाहों के लिए दिलचस्पी का समा। और लाहौर में जारी याद सलामत फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंच गया। आखिरी रोज भी नामवर फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंसेस से समा बांध दिया।